हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले महीने से जीएसटीआर 2 भी अवेलेबल हो जाएगा जीएसटी के पोर्टल में। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या टैब्स है। अगर आपको भी जानना है जीएसटीआर 2 बी के बारे में तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करके वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से आपके साथ इंफॉर्मेशन करने शेयर। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जीएसटी 2 बी आपको कैसे दिखाई देगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं। पहले आपको सर्विस के अंदर जाना होगा। सर्विस के अंदर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा रिटर्न्स बोल के, हम लोग इसको भाली भांति जानते हैं। रिटर्न्स में जाके आपको रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक करना होगा। रिटर्न डैशबोर्ड में जाके आपको क्लिक करने के बाद ये फिनेंशियल ईयर चूज करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद कौन सा मंथ आप देखना चाहते हैं उसी मंथ को आपको सिलेक्ट करके सर्च को क्लिक करना है। उसी वक्त सर्च क्लिक करने के बाद ही एक नया टैब आपके साथ ओपन हो जाएगा आपके पास। ये टैब ही है, देखिए, जीएसटीआर 2 बी ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। जो दो क्लिक करने का दो ऑप्शन है, एक व्यू करने का ऑप्शन है, एक डाउनलोड करने का ऑप्शन है। व्यू में तो आप क्लिक करके व्यू कर सकते हैं और डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक होगा आपका पीडीएफ, एक होगा आपका एक्सेल। अभी क्लिक करने के बाद हमको क्या क्या चीज दिखाई देगा वही मेन मुद्दा है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे डेटा को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसमें कुछ इस तरीके से डेटा डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप इसे जेसॉन फाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो इसको आप एक्सेल फाइल द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए टोटल 7 पार्ट्स दिया गया है। इसके अंदर जीएसटीआर 2 बी जेनरेट होगा जीएसटीआर 2 ए के बेसिस पे, और आप ये 7 पार्ट 2 बी समरी के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। Form GSTR 2B has been generated on the basis of the information furnished by the suppliers in their respective forms GSTR 1, 5 and 6. It also contains information on imports of goods from the IceGate system. It can be downloaded as either JSON file to view in offline tool or can be downloaded as Excel file. मतलब आपका सप्लायर जो 1, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 6 यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर फाइल करेंगे, उसी रिटर्न के बेसिस पे आपका 2A और 2B जनरेट होगा। मतलब आपका जो इंपोर्ट होगा वो भी आइसगेट से लिंक हो जाएगा। आपके 2B में इनपुट शो करेगा। पहले ये ऑप्शन था नहीं, जो आइसगेट वाला जो ऑप्शन वो पहले था नहीं। नेक्स्ट आपको शो होगा ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। उसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक व्यू करने का, एक डाउनलोड करने का। इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आप अलग अलग डिटेल्स चेक करेंगे। फ्रेंड्स, 2B को हम बोलेंगे ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको कुछ चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 2B में आप इसे समरी लेवल पे, यहाँ पे देखिए, आप समरी लेवल पे भी चेक कर सकते हैं और आप इसे टेबल वाइज भी देख सकते हैं। यानी ऊपर में जैसे हम दिखाए टेबल में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, 7 एक एक करके भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि व्यू एडवाइजरी को क्लिक करना, देखना है। तो व्यू एडवाइजरी में है क्या? अगर व्यू एडवाइजरी में हम लोग जाएंगे तो दिखाई देगा कट ऑफ डेट कंसीडर्ड फॉर जीएसटीआर 2B, और इसके अंदर दो टैब ओपन होगा, एक आईटीसी अवेलेबल और एक आईटीसी नॉट अवेलेबल। आईटीसी अवेलेबल के अंदर भी दो पार्ट होगा, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये जो कॉलम है ये पूरा के पूरा जीएसटीआर 3B जो आपने फाइल किया हुआ उसके हिसाब से आएगा।
इसलिए देखिए लिख रहा है क्रेडिट मे बी क्लेम्ड इन रिलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B। तो ऑल अदर आईटीसी सप्लायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसके पास से कितना जीएसटी इनपुट आपको मिल सकता है वो फिगर यहाँ आएगा। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से कितना आ सकता है इधर आएगा। इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, लायबल आप अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काम करते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए वो इधर आ जाएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपको पहले ही बोला था, आइस गेट से जो फिगर आएगा वो यहाँ मेंशन हो जाएगा। और आईटीसी रिवर्सल क्रेडिट में बी रिवर्स इन रिलेवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B, अगर आईटीसी का कुछ रिवर्सल होगा तो इधर आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक्सेल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और आप जेसन फाइल से भी पीडीएफ में भी कर सकते हैं डाउन। उसके बाद आ जाता है जो मैं बोल रहा था कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट क्या है, इसमें कट ऑफ डेट मेंशन किया है। आपका जो सप्लायर है वो मंथली जीएसटीआर 1 फाइलर भी हो सकता है या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है। मान लीजिए आपका जो जीएसटीआर 1 जो सप्लायर फाइल करता है वो मंथली करते हैं, वो सपोज मान लीजिए अप्रैल महीना का वो जीएसटीआर 1 फाइल किया है। अप्रैल महीना का जीएसटीआर 1 जब फाइल करेगा मंथली, वो 11 तारीख के अंदर मतलब मई महीने के 11 तारीख के अंदर अगर रिटर्न फाइल कर देते तो आपका जो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अप्रैल महीना के जो जीएसटीआर 2B में उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो 11 मई के बाद अगर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते तो आपका 2B में अप्रैल महीना में शो नहीं करेगा, वो नेक्स्ट मंथ में यानी मई महीना में शो करेगा। इसी तरह अगर क्वार्टरली आपका सप्लायर फाइलर है, अप्रैल में जून का मान लीजिए, जून का अगर रिटर्न जून क्वार्टर का रिटर्न 11 जुलाई के अंदर अगर रिटर्न फाइल कर देता है जीएसटीआर 1 तो आपको जून महीना का जो जीएसटीआर 2B उसमें इनपुट शो हो जाएगा। लेकिन अगर 11 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते जीएसटीआर 1 फाइल करते तो आपको अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। वही इधर बोल रहा है देखिए, ऑल जीएसटीआर 1 फाइल बिटवीन 12 मई 2020 टू 11 जून 2020, मतलब इस बीच में अगर करेगा तो अगले महीने ही शो करेगा आपका इनपुट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है इन्होंने। और फ्रेंड्स आप यहाँ टेबल वाइज डेटा भी चेक कर सकते हैं। देखिए इधर B2B इनवॉइस आप चेक कर सकते हैं, B2B डेबिट नोट भी आप चेक कर सकते हैं, B2B इनवॉइस अगर अमेंडमेंट कुछ हुआ है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, B2B डेबिट नोट अगर अमेंडमेंट हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप सप्लायर वाइज डिटेल भी देख सकते हैं। देखिए एक सप्लायर ही है जिसका जीएसटी नंबर एक ही है, ये सब सप्लायर का कितना कितना इनवॉइस नंबर है उसका डिटेल भी आ जाएगा, रेगुलर की कॉम्पोजिशन वो भी आ जाएगा, इनवॉइस डेट का डिटेल आ जाएगा, इनवॉइस वैल्यू आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह वगैरह ये सब भी आ जाएगा। उसके बाद एक इनवॉइस के ऊपर कितना टैक्स पे किया गया हो वो भी आपको डिटेल में दिखाई दिया जाएगा। और अगर आप किसी एक जीएसटी इनवॉइस का कुछ सर्च करना चाहेंगे तो वो भी इधर डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए जीएसटीआर नंबर आप सप्लायर का देंगे, इनवॉइस नंबर देंगे, इनवॉइस डेट देके सर्च करेंगे तो आपको डिटेल भी दिखाई दिया जाएगा। उसके बाद देखिए टेबल में क्या क्या बोल रहा है, सिलेक्ट टेबल टू व्यू डिटेल्स, आपको व्यू डिटेल करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन B2B से आप जितना भी माल खरीदते उसका एक तो लिंक आपको दिया जाएगा। अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फाइल्ड इनवॉइस बाय सप्लायर, अगर आपका सप्लायर कुछ अमेंडमेंट किया हो तो इधर दिखाई देगा। डेबिट क्रेडिट नोट ओरिजिनल वो भी आपको दिखाई देगा। अमेंडमेंट्स टू प्रीवियसली फाइल्ड क्रेडिट डेबिट नोट्स बाय सप्लायर, B2B क्रेडिट नोट का अगर अमेंडमेंट होता है तो भी आपको दिखाई देगा। आईएसडी क्रेडिट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा जो क्रेडिट वो भी आपको दिखाई देगा। अमेंडमेंट्स आईएसडी क्रेडिट अगर इनपुट सर्विस द्वारा कुछ अमेंडमेंट हुआ हो तो वो भी आपको दिखाई देगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री, मतलब आप अगर देश के बाहर से कुछ अगर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको दिखाई देगा जो पहले था नहीं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसीजेड यूनिट डेवलपर्स ऑन बिल ऑफ एंट्री,
अगर ACZ यूनिट से आप कुछ ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल आपको इधर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी इसी तरीके से आपको कंप्लीट डिटेल देखना है और ये सब शायद अगले मंथ से ही पोर्टल में अवेलेबल हो जाएगा और होते ही मैं और एक नया वीडियो इसके ऊपर अपलोड करूंगा। शायद आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।